Next important factor after these three, population, economic growth and education system, is industrial growth is very less. Again I was telling, if the economic growth is less, obviously the industrial growth will be less, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. अगर इंडस्ट्री हमारी चलेगी, इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे, तभी तो देश में पैसा रहेगा. तो आप देख लो, वी हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज नियर बाय इन पंतनगर सिडकुल. Most of the companies are dying out, most of the companies are closed because the government is not providing the facilities, electricity is not there, the transportation system is not good, the taxes are very high. All these things are contributing to very low economic and industrial growth. इंडस्ट्री बंद होगी तो नौकरी कहाँ मिलेगी? अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो किसी को भी नौकरी मिलेगी, बिकॉज फैक्ट्री बेसिकली नौकरी प्रोवाइड कराती है सबको, चाहे प्राइवेट फैक्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट फैक्ट्री हो. गवर्नमेंट की भी सारी फैक्ट्रीज में ताला लगता जा रहा है. भारत पेट्रोलियम लिमिटेड बंद हो गई, BSNL बंद होने के कगार पे है. तो गवर्नमेंट के कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ध्यान नहीं है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम है इंडिया में, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ unemployment is increasing very very fast. And to control unemployment, the industrial growth needs to be increased, but without increasing the industrial growth, unemployment cannot be tackled, it cannot be overcome. Another major factor that contributes to unemployment is migration. Most of the people from the rural areas, they are not interested in doing agriculture, they are moving to cities. Cities have limited jobs. अब वहाँ पे सिटीज़ ओवर क्राउडेड हो रही हैं, विलेज एरिया में जनसंख्या कम हो रही है, एग्रीकल्चर पीछे जा रहा है. और एग्रीकल्चर मेन स्टे है इंडियन इकोनॉमी का. आई हैव टोल्ड यू, इंडियन इकोनॉमी का मेन स्टे क्या है? एग्रीकल्चर है. और वो एग्रीकल्चर क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग टू cities. If they are migrating to cities, they will take the job of the people of the cities. Suppose सिटी में सर्वेंट की रिक्वायरमेंट, आया की रिक्वायरमेंट 200 है और 500 आदमी किसी गांव से आ गए, तो वो 300 आदमी क्या करेंगे? दे विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट ओनली ओवर देयर. सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to know that migration also controls migration from rural areas to urban areas. It also controls the unemployment process, and it affects the unemployment process very very badly. If migration leads to जो जहाँ पे है उसको वहीं पे आप नौकरी दे दीजिए, ये पॉलिसी होनी चाहिए. उसको कुछ ना कुछ काम आप गांव में ही कराइए, वो शहर में ना आए. शहर में आएगा तो शहर के लोगों की नौकरी लेगा, लिमिटेड नौकरियां हैं. तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. हमारे पे टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोगों को नौकरियों पर रख सकें. हमारे पे IT सेक्टर डेवलप नहीं है, हमारे पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं है, हमारे पे कंप्यूटर सेक्टर डेवलप नहीं है, हमारे पे साइंस सेक्टर डेवलप नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं जहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें. हमारी फैक्ट्रियाँ आगे चल नहीं पा रही हैं, हम वर्ल्ड से कम्पीट कर नहीं पा रहे हैं. हमारी शुगर इंडस्ट्री बंद है, हमारी वीट इंडस्ट्री बंद है, हमारी कॉटन इंडस्ट्री बंद है, जिसके प्रोड्यूस हमारी टी इंडस्ट्री बंद है. जितने हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लोगों को नौकरियां दे सकती हैं, उनमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आवर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी वेरी बैड. So this is leading to a major problem of unemployment in India. Okay, so these 6 points contribute to unemployment. I will just go through a recap of all these 6 points. First is increasing population. Increasing population means people are increasing day by day in number, and if the population will increase, it contributes to unemployment. लो इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी सेक्टर में सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है. जब पैसा नहीं होगा तो रोज़गार होगा ही नहीं. अगर पैसा ही नहीं तो रोज़गार नहीं. डिफेक्ट्स इन द एजुकेशन सिस्टम. वी आर नॉट टॉट टू गेट जॉब, वी आर ओनली टॉट टू लर्न. वी आर गेटिंग द बुकिश नॉलेज, वी आर नॉट गेटिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज. Less industrial growth. Industries are shutting down day by day. Factories are getting closed. Less industries, more people. So industrial growth is quite less. No salary, less salary, or closing down of factory. Both government and private sector.
Migration, people are moving from rural area to urban area. This is also taking the job of the people of the cities and creating the number of unemployed people in India, because रूरल सेक्टर डेवलप नहीं है, एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होनी है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नोलॉजी. इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट डेवलप्ड, वी आर हैविंग द प्रॉब्लम इन द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम. ऑब्वियसली वी कैन नॉट डेवलप एनी सेक्टर, नीदर कंप्यूटर नीदर रोबोट्स, कहीं कुछ हमारे पास नहीं है. एंड दैट इज वाई वी आर फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम. आई होप these things will be clear to you. Again, I'll be in the next video moving to the different types of unemployment in India. What is disguised unemployment, what is seasonal unemployment, what is structural unemployment. Okay, if the things are not clear, you are free to ask any time. It's bye for now.